अब बात करेंगे हम प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के, जो उसके परिणाम क्या हुए बाद में। अब आपने देख लिया कारण क्या थे, क्यों ये आंदोलन हुआ, क्यों ये विद्रोह हुआ, आपने देखा ये विद्रोह असफल क्यों रहा, ये आंदोलन असफल क्यों रहा। अब हम देखेंगे इस आंदोलन की वजह से क्या चेंजेज आए, क्या परिणाम रहे। तो परिणाम देखें तो 1857 के विद्रोह के असफल होने के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। अब ब्रिटिश क्राउन को लग गया कि कंपनी के बस की बात नहीं है, आज एक आंदोलन हुआ है, कल दूसरा आंदोलन होगा, ठीक है, और ये कंपनी सही से नहीं चला पा रही है, तो उसने कंपनी से सारे शासन संबंधी अधिकार छीन लिए। अब ये पूरा भारत की शासन व्यवस्था कहां चली गई, ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई, और कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी समाप्त कर दिया। जो प्रशासनिक मामले और व्यापारिक मामलों के लिए अलग अलग बोर्ड बनाए गए थे, दोनों बोर्ड को भंग कर दिया गया, आपको समाप्त कर दिया गया। और 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, जिसे आपको इलाहाबाद का दरबार कहा गया, लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा कि महारानी ने क्या घोषणा की भारत के बारे में, वो पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री का पद बनाया गया, कहां पे, इंग्लैंड में एक भारत मंत्री होगा, ठीक है, और या सचिव उसे कहा गया। और 15 सदस्य वाली एक इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। एक 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल बनाया गया जो भारत में शासन संबंधी सभी निर्णय लेगी और सभी चीजों का देखरेख करेगी। वो उद्घोषणा में गवर्नर जनरल कैनिंग को वाइसराय की उपाधि प्राप्त हुई, यानी कि जो आपको ब्रिटिश क्राउन का मतलब ओंकार कि वहां की महारानी के अधीन अब कर दिया गया शासन, ठीक है। अब उनके नाम से शासन आपके देश में चलेगा। पहले यहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, अब सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन यहां पे शुरू हो गया और गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और पद रखा गया वाइसराय का। जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉर्ड कैनिंग भाई, जिन्होंने ये 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सफलतापूर्वक दमन किया, अब उसको इनाम मिला, वो बन गए वाइसराय। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई कि अब ये विलय नीति, सहायक संधि, इस सब प्रकार की किसी भी नीति का पालन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें लगा अगर लंबे समय तक शासन करना है भारत में हमें, तो हमें क्या करना है आपको कि अब राजाओं से पंगे नहीं लेने हैं, ठीक है, दोस्त बनाओ, उन्हें दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है। जितना हमारे पास आ गए अब वो काफी है। इसलिए आजादी के समय तक आपने देखे कि देसी रजवाड़े 700 से ज्यादा थे, ठीक है, ब्रिटिश के अपने अपने प्रेसिडेंसीज हुआ करते थे आपको, तो ये बंद कर दिया गया। लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना घोषित किया गया। अब किसी के धर्म के मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना, लोगों के प्राचीन अधिकारों और रिवाजों के प्रति सम्मान व्यक्त करना आदि वायदे ब्रिटेन ने भारतीयों से किए, वायदे किए थे, ठीक है। अब इसमें कितने पूरे हुए, नहीं हुए, ऑब्वियसली नहीं हुए, तभी तो आगे समय समय पे इतने सारे आंदोलन खड़े होते गए और एक दिन तो अंग्रेज को जाना ही पड़ा, जो आगे हम देखेंगे। भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित हो सके, इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसके द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा नई व्यवस्था की गई। आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली गई और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा 1857 के विद्रोह का कि इन्होंने अपना सैन्य पुनर्गठन किया। चूंकि ये सैनिक विद्रोह के रूप में यह आंदोलन शुरू हुआ था, तो इन्होंने अपनी अकल लगाई वहां पे कि भविष्य में, फ्यूचर में कभी इस परिस्थिति का फिर से सामना न करना पड़े। इसके लिए इन्होंने 1858 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, पील कमीशन को नियुक्त किया, जिसकी रिपोर्ट सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात अब बढ़ा दिया गया। उसकी रिपोर्ट के बाद पहले क्या था, भारतीय सेना का ज्यादा थे, यूरोपीय सैनिक कम थे, अब उल्टा किया गया, अब भारतीय सैनिकों का अनुपात कम किया गया और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। सैनिकों की भर्ती हेतु एक रॉयल कमीशन की गठित हुई। बड़ी कुटिलता से फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए सेना की रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर आपको विभाजित कर दिया गया, अलग अलग रेजिमेंट बना दिए गए आपको।
भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति को परित्याग कर दिया और सरकार ने अब राजाओं को गोद लेने की भी अनुमति प्रदान कर दी। यानी कि राजाओं को खुश करने के लिए जो विलय नीति थी, जिसमें था कि अपना अगर संतान नहीं होगा तो उस राज्य पे अब अंग्रेजों का अधिकार होगा, ये नीति को समाप्त किया गया और गोद लेने की भी अब अनुमति प्रदान कर दी गई। और वायसराय कैनिंग के समय 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट को इंडियन हाईकोर्ट एक्ट तथा 1861 का इंडियन सिविल एक्ट पारित करके आपको नए नए और भी प्रावधान लाए गए। तो ये थे 1857 की क्रांति के परिणाम। आपने देखा, भले 1857 की क्रांति असफल हो, लेकिन कोई नहीं, एक मील का पत्थर साबित हुआ और ये विश्वास जगा जनता में कि कोई चीज अंग्रेजों को भी भगाया जा सकता है, हराया जा सकता है, उसके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। कुछ कम ही सही सुधार तो हुए, कुछ बात तो हुई भाई।